मुझे चाचे ने नशे पर लगा दिया। अच्छा काम करता था, लोगों ने ना मुझे, रिश्तेदारों ने मुझे बदनाम पर लग चुका हूँ। मुझे ना खाने पीने के लिए अवाम कुछ नहीं देती। मैंने घर की ना छत बेच दी थी। बेच दी थी? हाँ जी। घर की छत बेच दी? हाँ जी। टीका लगाता हूँ, आकर ये काम करने पड़ते हैं मुझे। नाम है नई जिंदगी। नई जिंदगी? नई जिंदगी वाले। अच्छा, तो अगर आपको किसी हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट करवा दिया तो जाए? मेरा सबसे बड़ा भाई है, वो ना थोड़ा नशा वगैरह करते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद मुर्सा और आप देख रहे हैं खुला सच डिजिटल। जी नाज़रीन, आज मैं आया हूं, ये रहीम स्टोर की बैक साइड है, नर्सरी ग्राउंड है। तो इधर आया हूं तो एक मैंने शख्स को लेटा पाया है कि इधर तन्हाई में लेटा हुआ है। तो सलीम नामी शख्स है वो। तो जब उसके पास आए तो वो इंजेक्शन वगैरह लगा रहे थे। तो मैंने सोचा ये नशेई है कोई। तो सोचना ये चाहते हैं हम कि देखते हैं हम कि रोड पे नशेई टीके लगा रहे होते हैं तो उनकी आखिर वजह क्या होती है ये इंजेक्शन वगैरह लगाने की। तो जब हमने इनसे पूछा कि क्या वजह ना जो आप इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, नशा करते हैं, तो उन्होंने कहा जी घर की परेशानी है, खाना भी नहीं इनको मिलता अब। तो अब इनसे पूछते हैं इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी और पहले कैसी गुजरती थी, ये इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। देखो जी, मैं पेंट का काम करता था पहले। 2000-3000 रुपये मैं जड़ी लेता था काम का। मुझे जीरा प्लेट नाम कहते थे। आरिफ चौक पर ना मेरा नाम चलता था। मैं पेंट का काम का अच्छा कारीगर था। फर्नीचर का काम भी कर लेता हूँ, पॉलिश का काम भी कर लेता हूँ, सब काम कर लेता हूँ। मुझे चाचे ने नशे पर लगा दिया। अच्छा काम करता था, लोगों ने ना मुझे, रिश्तेदारों ने मुझे बदनाम कर दिया था। मैंने घर की ना छत बेच दी थी। बेच दी थी? हाँ जी। घर की छत बेच दी? हाँ जी। दोबारा मैंने अपने घर बनाए, दोबारा छत बनाई अपने, अच्छा घर बार बनाया अपना। ठीक है, जो बदनाम होया था वो इज़्ज़त मेरी बन चुकी है। ये जो काम शाम करता था, हर चीज़ मुझे वापस आ गई। अब मैं नशे पर लग चुका हूँ। मुझे ना खाने पीने के लिए अवाम कुछ नहीं देते। मैं टीके लगाता, तो कहते हैं जी नशा मांगता हूँ, जब लोगों से मांगता हूँ लोग तंग करते हैं। लोगों से मांगो तो क्या मांगो, फिर काम ऐसे होते हैं मेरे। मैं टीका लगाता हूँ, आकर ये काम करने पड़ते हैं मुझे। इंजेक्शन कौन सा लगाते हैं, किधर से मिलता है आपको इंजेक्शन? स्कीम मोड से मिलता है ये इंजेक्शन। अच्छा, ये मेडिकल स्टोर से मिलता है या वैसे मिलता है किसी आदमी? ये स्टोर से मिलता है वैसे। को क्या नाम है इसका? इसका नाम है नई जिंदगी। नई जिंदगी? नई जिंदगी वाले। अच्छा, तो अगर आपको किसी हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट करवा दिया जाए तो आप होना पसंद करेंगे? लो जी, मुझे इलाज के लिए जो दाखिल किया जाए तो मुझे शौक़ है वैसे करने का, जो मैं ठीक होना चाहता हूँ। अच्छा, आप ठीक होना चाहते हैं। अब आपकी फैमिली किधर है, जो घर वाले? मेरे फैमिली पीछे ज़िला मुजफ्फरगढ़, तहसील जतोई, दाखाना थाना में। तो आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, नफ़रत करते हैं? अब उनका रवैया आपके साथ कैसा है? देखो जी, मेरे भाई हैं, एक मेरा सबसे बड़ा भाई है, वो ना थोड़ा नशा वगैरह करते थे। वो भी करता है? हाँ, वो लेकिन वो पाउडर वगैरह ये नशा वगैरह नहीं करता। वो सिर्फ माशाल्लाह उसके 3-4 बच्चे हैं। ठीक है, वो अपने घर से अलग है। जो मेरा दूसरा भाई है उसकी बांह मजदूर है। अच्छा, उसकी बांह टूटी, हाँ बांह टूटी हुई है उसकी। न्यू अस्पताल पर उसका ना इलाज हुआ था। उसका मेरी वालदा ने ना 1-1 रुपया जमा किया हुआ था, लोगों से मांग के इलाज किया मेरे भाई से। जो काम शाम करता था ना मेरा भाई, 1-1 रुपया करके हमने जमा किया, भाई का इलाज किया। अच्छा। अब मेरा भाई देखो जी काम करता है पेंट का। अच्छा, वो भी पेंट का काम हाँ, करता है? हम 4 भाई पेंट का काम करते हैं। जो मेरे 2 छोटे भाई हैं वो गांव में रहते हैं माँ के साथ। अच्छा। हाँ हाँ, मैं एक अकेला हूँ जो पाउडर पर नशा करता हूँ। अच्छा, इसका मतलब अब आप लाहौर शहर में रहते हैं, तो लाहौर शहर में किसके पास आए थे? कोई घर वगैरह रेंट पे लिया या इधर ही सोते हैं सारा दिन रात? देखो जी, मेरा घर नहीं है, ना घर है ना बाहर है। पहले मैं आरिफ चौक पर रहता था। आरिफ चौक? हाँ जी, जी जी। आरिफ चौक पक्की टट्टी समनाबाद हो गया। इधर मैं रहता था पहले। अच्छा मेरा घर बार था, अच्छा नाम चलता था मेरा, काम शाम अच्छा मैं करता था।
इज्जत वगैरह बनी हुई थे, लोगों से 10,000 20,000 मांगता था, दे देते थे मुझे। अच्छा, हर काम प्यार देते। बना हुआ था आपका। वीआर बना होता पक्की छट्टी पर, मुझे वैसे भी उधार अभी भी चलता है मेरा। जिनसे मर्जी उधार मांगू दे देते हैं मुझे। अच्छा, लेकिन ये है ना, पैसे टाइम से देता हूँ, टाइम से लेता हूँ। तो अब आप कितने अरसे से इधर ही मुसलसल पड़े हुए हैं, ऐसे ही नशा वगैरह कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे? कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 3 साल हो गए ये नशे पे लगे हुए हैं। अच्छा, 3 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र देखो ये अब हो गई है कोई 22 साल 28 साल हो गई। ये जी, ये अपनी उम्र एग्जैक्ट तो नहीं बता रहे, लेकिन इनकी उम्र यही लग रही है कि 26-27 साल के हैं। तो देखें, इतनी की उम्र में इन्होंने नशे पे लग गए हैं ये लोग। हाँ जी। तो आखिर वजह क्या बनी? इनसे मेन वजह पूछते हैं, आखिर नशे पे ये लगे कैसे? तो आप मुझे ये बताएं, आपका कहना है कि मेरे चाचा जी ने नशे पे लगाया मुझे, तो हाँ। उनका क्या नाम है? उन्होंने कैसे नशे पे लगाया आपको? वो ये है ना, मेरे पास पैसे होते थे बहुत। अच्छा, मैं काम शाम करता था बहुत। पेंट का ना मैं अच्छा कारीगर होता था, 10-20 हज़ार रुपये मेरे पास डेली होता था। अच्छा, जब मैं काम पर चलता था, मेरे नीचे 10-12 लोग काम करते थे। मेरे गांव में मेरा नाम चलता था, मैं स्पीटर कारीगर था। अच्छा, जो एक दिन में 2-2 3-3 आदमी के बराबर मैं अकेला काम करता था, अच्छा, मेहनत कर रहे थे। मेहनत करता था मैं। मुझे लोगों ने देखा हुआ ना, ये भी अच्छा काम करता है, इसको नशे पे लगा दे। अच्छा, अच्छा, ये खारबाजी की खारबाजी किए हुए, जेलसी हो रहे थे, जेलस हो रहे लोगों ने खारबाजी की हुई, मुझे अच्छा नहीं समझते। लोग नशे पे लगा दिए मुझे। लोगों से मांगता हूँ, वो देते नहीं है, लेकिन मजबूरी से मुझे ये काम करना पड़ता है, लोगों से मांगता पड़ता है। क्या करूँ, लोग देते नहीं है ऐसे। जी नाज़रीन, इनका यही कहना है कि मैं अब लोगों से मांगता हूँ लेकिन लोग नहीं देते। वो कहते हैं कि नशा तुमने करना है, लेकिन उनका कहना है कि मैंने कल से खाना नहीं खाया है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी एक लोग जगह देखने पर वाले हैं, जितने भी लोग देखने वाले हैं, वो इनकी जो हेल्प कर सकते हैं वो करें। उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहते हैं वो भी करें, इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद जो इनसे रब्ता करना चाहता है, तो इनका एड्रेस यही है, मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस है। जो कोई इनसे मिलना चाहता हो, इनकी इमदाद करना चाहता हो, इन्हें नशे से बाज़याब करवाना चाहता हो, नशे से बाज़याब, क्योंकि एक नशा भी एक लत लग चुकी है। ये ग्राउंड है जी, नर्सरी ग्राउंड है, ये रहीम स्टोर की बैक साइड है। मैं इसकी लोकेशन भी दे रहा हूँ आपको, डायरेक्ट लोकेशन पे आप पहुँच जाएंगे। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि ये जी पहले काम करते थे, काफ़ी अच्छा खासा कमाते पीते थे, लेकिन जब इनको देखा इनके रिश्तेदारों ने कि ये अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, घर में अच्छा रहन बहन है इनका, तो जी उन्होंने इनको नशे पे लगा दिया। और ये अब लाहौर है, इनके हाथ पे भी काफ़ी चोट लगी है, वो भी आपको वीडियो में देख सकते हैं। तो ये हाथ में कैसे चोट आई? ये मैं इंजेक्शन लगाता था, ये हाथ पे जगह लगाते थे? नहीं है, इंजेक्शन लगाए हुए थे, जगह सूज गई थी मेरी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ, 2-3 जगह पर, एक एक जगह पर लगाई है ना, जगह बहुत सूज गई थी मेरी। तो आप क्यों लगाते हैं? अब छोड़ दें? मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो इलाज करा। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि नशा छोड़ने के लिए भी पैसे चाहिए। पहले तो नशा करने के लिए चाहिए होते हैं ना, पैसे मांगते हैं लोग। वो जी पैसे मांगते हैं। अब इनको इंशाल्लाह किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल करवाते हैं और इनकी इमदाद करवाते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहते हैं। अब हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? जी आप क्या वालों को कहना चाहते हैं? देखो जी, मुझे दाखिल किया जाए, मैं काम शाम फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। मैं ये नशा वगैरह छोड़ना चाहता हूँ। मैं एक बार दाखिल हो जाऊँ साल एक के लिए, मैं नशा वगैरह छोड़ दूँ, इंशाल्लाह मैं अपने गांव चला जाऊँगा। घर बार अपनी शादी वगैरह ये वो करूँगा, अपना घर रह जाऊँगा, मैं अपना नशा वगैरह छोड़ दूँगा मैं। जी नाज़रीन, इनका यही कहना है कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं नशा छोड़ दूँगा अगर मेरी मदद कोई हेल्प की जाए या मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाद में कि ऐसा ना किया करें, लोगों को नशे पे ना लगाया करें। उसके बाद मैं इनकी जो आपको दास्तान सुनाई, इनके क्या हालात है, अब कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, आपने सारी वीडियो में मुकम्मल देखा। तो दीजिए सैयद मुर्तज़ा को इजाज़त, कैमरामैन जमशेद अरशद के साथ।